नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं हार्ट फेलियर के विषय में कि हार्ट फेलियर में क्या क्या ऐसा हो जाता है, कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स हमें देखने में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हार्ट फेलियर अपने आप में एक शब्द बता रहा है कि हार्ट का जो मैकेनिज्म है वो फेल होता जा रहा है। हार्ट 24 घंटे धड़कता रहता है, शरीर के अंदर ब्लड का पंपिंग करता रहता है, लेकिन ऐसी भी कंडीशंस, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हार्ट फेलियर हो जाता है, उसका पंपिंग मैकेनिज्म खराब हो जाता है, वो पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाता, बैकअप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, मसल्स उसकी वीक हो जाएं, उसके बहुत कारण हैं, वाल्व खराब हो जाते हैं, उसके बहुत कारण हैं, पंपिंग मैकेनिज्म अपने आप में बिगड़ जाए, वो बहुत कारण है, हार्ट अटैक आ जाए, हाई ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ में, बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेने से, विटामिन बी की कमी हो जाने से, विटामिन सी की कमी हो जाने से, स्मोकिंग ज़्यादा जो लोग करते हैं उन लोगों में ये परेशानी बन जाती है। कफ बहुत बनने लग जाता है, लंग्स की बीमारियाँ, कई सारे कारण हैं, खून की कमी। तो कहने का मतलब है बहुत कारण हैं, लेकिन सबके सिम्टम्स लगभग एक जैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा ऐसे पेशेंट्स को कि थोड़ी भी एक्टिविटी करने से उनकी सांस फूलने लग जाती है। वो ज़्यादा मतलब एक्सर्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते, तो ये उनकी समस्या बन जाती है। फिर क्या होता है कि ये समस्या बढ़ते बढ़ते रात को जब वो सोते हैं तो मिड नाइट में उनकी सांस फूल जाती है, एकदम उठ के उन्हें बैठना पड़ता है, सांस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, खिड़की खोलनी पड़ जाती है, दरवाज़ा खोलते हैं, पंखा तेज चलाते हैं, और जिससे कि उनको सांस की इस प्रकार की परेशानी बन जाती। अगर इस प्रकार बार बार ऐसा होता है तो ज़रूर ये अपने डॉक्टर के पास जाके, फैमिली फिजिशियन पे जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स को जल्दी फटीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम करेंगे, सिटिंग वर्क भी करेंगे तब भी थक जाते हैं, मतलब वीकनेस बहुत आ जाती है, जबकि शरीर में और कोई कमी नहीं लगती, केवल फटीक और वीकनेस ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा आती। फिर क्या होगा कि जब बैकअप ब्लड होना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है, शुरू ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड की पुलिंग हो जाती है, और उसकी वजह से फिर पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, एंकल सूजने शुरू हो जाते हैं, लेग्स में भी स्वेलिंग बढ़ती बढ़ती या पेट में आ जाती है, बैली भी स्वेलिंग कर जाती है, और ज़्यादा सांस फूलने लग जाता है। तो ये कंडीशन ऐसे पेशेंट्स की बनने लग जाती है। हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म बिगड़ जाता है, कभी वो बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है, कभी बहुत स्लो धड़कता है। तो इस प्रकार से उनकी इर्रेगुलर जो ब्रीद ये अपनी बीटिंग हार्ट बीट चालू हो जाती हैं। साथ ही साथ क्या होगा कि भूख उन्हें बहुत कम हो जाएगी, बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, अचानक उन्हें लगता है कि हमारा वेट बढ़ना शुरू हो गया, जो कमर की बेल्ट है वो टाइट होनी शुरू हो गई, ब्रेस्ट की जो पहनते थे, बनियान पहनते थे, वो मतलब नहीं आती, बहुत टाइट आनी शुरू हो जाती। तो ये ऐसे कुछ उन्हें लक्षण दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है कि वो बैठे बैठे ही कभी कभी थोड़ा भी चलते हैं तो उनकी सांस में व्हीजिंग आनी शुरू हो जाती है, आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कफ आना शुरू हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड कफ आना शुरू हो जाता है कि ठीक ठाक चल रहे थे, अब ये खांसी मुझे बन गई जो ठीक ही नहीं हो रही, ये भी बढ़ती चली जाती है। तो ये भी एक कारण होता है। और साथ में फिर खांसी आने के बाद बलगम आना शुरू हो जाता है, वो पिंक कलर का होता है आमतौर पे, या वाइट आएगा, लेकिन वो बहुत पतला होता है, उसमें झाग आई होगी, वो मतलब उसमें मतलब इस प्रकार की कंडीशन बन जाती। और आम तौर पे तो ये इसके धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस ये चलता है, एकदम ऐसे सिम्टम्स नहीं बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं। ये एक सिम्टम भी हो सकता है, सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये किसी एज में भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। बहुत सारे कारण हैं, उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा। देखिए, हार्ट अटैक में भी अच्छा भला होता है, अचानक उसका हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से भी व्यक्ति की मतलब फिर बहुत सारी परेशानियां बन जाती। तो इस प्रकार के ये छोटे छोटे वीडियोस मैं देता रहता हूँ, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए, आप अपनी ज़िंदगी बहुत लंबी जी सकें। तो इसलिए अगर ऐसा आप समझते हैं कि मेरे वीडियो आपके काम आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें, और एक नोटिफिकेशन की बेल होती है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, लगभग मेरे 350 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप फ़ायदा उठाइए और उससे लाभ पाएँ।
आशा करता हूँ कि अगर आपने ये सारे मेरे वीडियो सुने तो आपको ज़रूर और आपके समाज में, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप डॉक्टर का खर्चा कम हो जाएगा, कंसल्टेशन फ़ीस कम हो जाएंगी, दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय।